नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच गए हैं अपने पैतृक गांव किनात, जो कि है आपका ब्लॉक नैनी डांडा और बिजलौर पट्टी पौड़ी गढ़वाल में। कॉर्बेट से 2.5 घंटे की दूरी के 2.5 घंटे की दूरी पे है ये सुंदर सा गांव किनात। और मैं हूं बड़ा भाई और मैं हूं छोटा भाई। और आज हम दोनों लेकर आए हैं जनी भाई के शादी की एक ब्लॉग। और काफ़ी अच्छा लगता है बड़े भाई जब लोग दूर दूर से इकट्ठे होते हैं पहाड़ में, और विशेषकर शादियों के अवसर पे तो लोगों को ये तो प्लेन्स की शादी है ना, ये फीकी लगने लगती है जब लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत सालों के बाद मिलते हैं अपने बहनों से और अपने भाइयों से जो कि सर्विस कर रहे हैं। बेसिकली हमारे वहाँ आपको पता ही है कि पहाड़ों में लोग फौज में है या फिर दिल्ली मुंबई जाते हैं, तो बहुत कम होता है उनका पहाड़ों में आना। और अगर कोई शादी में आता है तो उस समय आप देख सकते हो सारे के सारे सबके चेहरे पे आपको खुशी दिख रही होगी, एक अलग ही खुशी। और मेरा भी ये मानना है कि जो प्लेन की शादी है और जो पहाड़ों की शादी है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बहुत फर्क है उसमें, बहुत फर्क है। और यहाँ तक बच्चे तक इस रीति रिवाज को देखते हुए, जानते हुए, अपने संस्कृति से जुड़ते हुए, और लोग काफी इंजॉय करते हैं ये पलों को। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देख रहे हो कि बच्ची कितनी गौर से देख रही है कि आखिर हो क्या रहा है। तो ये एक ऐसी चीज जो आपको प्लेन्स में देखने को नहीं मिलेगा। प्लेन्स में आप शादियों में जाते हो, आपको इनविटेशन कार्ड आता है, आप 2 घंटे के लिए जाते हो, खाना खा के वापस आ जाते हो। और यहाँ पे आप देखोगे कि शादी से 3 दिन पहले प्रोग्राम शुरू हो जाता है और 3 दिन बाद तक प्रोग्राम चलता रहता है शादी। ये तो है। और आप देख रहे होंगे ये बहुत ही सुंदर वाद्य यंत्र है हमारे उत्तराखंड का, इसको कहते हैं ढोल और दमाव। और बड़ा भाई जो आप ढोल देख रहे हो, ये जो बड़ा वाला है इसको ढोल कहते हैं और छोटा वाला दमाव। तो ये जो ढोल है इसके एक तरफ का जो बजाने वाला है ना, इसको हम पहाड़ी में कहते हैं पूड़। तो ये एक तरफ का बनता है मछली के चमड़े से और दूसरे तरफ का बकरे के चमड़े से। तो जो ये लाठी से पीटा जाता है वो होता है मछली के चमड़े से, और काफी सख्त होता है, इसको धूप में सुखाना पड़ता है इसको, तब ये अच्छा साउंड देता है, नहीं तो ये बहुत डल हो जाता है। सही कहा। तो पुराने समय में हमारे जो राजा लोग होते थे या क्षत्रिय लोग जब जाते थे, लड़ाई में भी जाते थे, तो ये ढोल दमाव और नगाड़े अपने साथ लेकर के चलते थे। तो यही दुश्मन के दिल में भय उत्पन्न कर देता था इसकी आवाज जब गूंजती थी पहाड़ों में। तो ये एक अजीब सा है, जैसे शेर दहाड़ रहा हो ना, ऐसा प्रतीत होता है जब जाते हैं। ये तो सही कहा। और यहाँ पर अपनी दादियाँ मांगल गीत लगाते हुए, ये भी एक रीति हमारी काफी पुरानी है। काफी पुरानी है, हाँ बिल्कुल। जैसे कि आप समझ सकते हो कि हमारी जो ये मांगल गीत है, ये उस टाइम से डेवलप हो रही है जब ये वैदिक संस्कृति हमारे हिंदुस्तान में रही है तब से। और धीरे धीरे आपको सारे इसमें हर भगवान के गणेश जी है, कार्तिकेय जी है, पार्वती माता। और ये ऐसा नहीं कि अभी हाल फिलहाल में हुआ, ये आप हजारों वर्ष पहले से ये चीजें आ रही है हमारे मांगल गीत में। और ये ऐसे ही जो वृद्ध औरतें होते हैं वो गाती हैं, फिर उनके साथ जो पीछे जो खड़ी है वो सुनते हैं, उसे सीखते हैं। इसके लिए कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि आप स्कूल या किसी कॉलेज जाना है सीखने के लिए, आपको सीखने यहीं से पड़ेगा। जब ये गाया जाता है उसी टाइम आपको सुन करके इसे सीखना होता है। तो आजकल तो काफी बहुत मुश्किल है अभी ऐसे लोगों को मिलना। कई गाँव तो ऐसे जहाँ पे मांगल देने वाले ही नहीं है आजकल, लोगों को पता ही नहीं है मांगल क्या है। संस्कृति से थोड़ा जुड़ाव खत्म है। और यहाँ पे देखो मेल मिलाप हो रहा है, सब मिल रहे हैं आपस में, दीदी बहनें, ननद, जेठानियाँ। और ये इसके बारे में कुछ बताओ, ये जो दूल्हे के ऊपर जो एक कपड़ा। हाँ, ये दूल्हे के ऊपर जो कपड़ा हमारा है ये काफी, मतलब जैसे पहाड़ों में आप देखते होंगे ना, पहाड़ों में लोगों के पास संसाधन बहुत कम होते थे, लेकिन उसमें भी देखो कितने अच्छे से मैनेज किया हुआ है। पीले कपड़े में उन्होंने थाली रखी है, उसमें चावल रखा जाता है, और जो भी बांधे देते हैं दूल्हे को, बांधे देने के बाद वो आशीष के रूप में कुछ पैसे उसमें रख देते हैं दूल्हे के लिए। हाँ, ये एक तरह का आशीर्वाद है दूल्हे के लिए। हाँ जी। और ये तब तक रहेगा जब तक बांधे खत्म नहीं हो जाएंगे, तो ये चेंज होते रहेंगे पीछे वाले, और ये बारी बारी से वहाँ पे पकड़ के रखेंगे, लेकिन ये वहाँ से हटेगा नहीं जब तक कि बांधा पूरा नहीं हो जाता है। अब दूल्हे राजा यहाँ पे देखिए जोगी बने हुए हैं, और ये भी एक रिचुअल है हमारे पहाड़ का। इसमें क्या होता है कि दूल्हा को जोगी बनना पड़ता है और हर घर जाकर के चावल या फिर भिक्षाटन करना पड़ता है, ये दिखाने के लिए कि परिस्थिति कैसी भी हो, मैं आपका साथ दूंगा। हाँ। मतलब आपके साथ से मतलब अपने वाइफ का साथ दूंगा, और चाहे मुझे भीख तक मांगनी पड़े, मैं भीख मांग कर भी आपका पेट पालूंगा। हाँ, आपका गुजारा करूंगा। ये एक सीख भी है हमारे पहाड़ों की संस्कृति के लिए। और ये अब महिला संगीत का प्रोग्राम होता हुआ, और आप देख सकते हैं दादी करीब 90-100 साल की हैं, मगर इन्हें देख के 80+ है। इन्हें देख के लग नहीं रहा है कि ये काफी बुजुर्ग हो चुकी हैं। तो उस टाइम का खान पान जो पहले रहा है उस हिसाब से तो अभी तो बहुत, अभी इतने
आप देख सकते हैं कि यंग लोग इतना देर तक नहीं नाच सकते, जैसे पहाड़ के जो बूढ़े लोग हैं वो नाच लेंगे, क्योंकि खान पान और हड्डियों में वो घी और ताकत घुसी हुई है अभी तक। ये तो सही कहा। अब देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, अच्छा मौसम हो रखा है, सब मजे ले रहे हैं, सब बाहर से आकर के यहाँ पे मिले हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं और आनंद ले रहे हैं महिला संगीत का। और यहाँ की प्रकृति की सुंदरता तो देखने से जितना आपको अच्छा लग रहा है, उससे ज्यादा अगर आप खुद आके देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा फील होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर चीज नेचुरल है। आप ये देखिए, हवा आपकी इतनी शुद्ध है और लोग इतने प्यारे, एक दूसरे का सहयोग करते हुए। और आपको जो पहाड़ों में जो आपको लोगों का व्यवहार पहाड़ों में मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। वो कहीं नहीं मिल सकता, बिल्कुल बड़े भाई आप सही बोल रहे हो। और ये एक कहावत भी है कि पहाड़ी इतना भोला और इतना प्यारा होता है कि आप कहीं नहीं मिल सकता इस तरह के आपको व्यक्तित्व। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए सभी लोग मजे ले रहे हैं महिला संगीत का, बच्चे जवान सब आपस में मिले हैं बहुत सालों के बाद और एंजॉय कर रहे हैं डांस। और अब निकल चुकी है बारात गांव से दुल्हन को लेने के लिए, सब सज धज के तैयार, बैंड बाजे के साथ, गाजे बाजे के साथ। और निशान यहाँ पे हमारे पहाड़ों में आगे से चलता है एक बड़ा सा झंडा, और एक आगे से और एक पीछे से। और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे लोग अब पूरी तैयारी के साथ, और ये जो सूटकेस है इसमें दुल्हन के लिए जेवर और कुछ कपड़े होते हैं जो कि एक रीति रिवाज है हमारा कि हम बेसिकली दुल्हन को ऑफर करते हैं शादी के टाइम पे। देखिए हमारे यहाँ दूल्हे कैसे सजे हुए हैं, नोटों की माला, बिल्कुल अच्छा लगता है पहाड़ों में देखने पर ऐसा। ये तो है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर आदमी एक नए जोश, नई उमंग के साथ अपने अपने घरों से दुल्हन को लेने के लिए निकल पड़ा है। एक्साइटेड हैं सभी लोग यहाँ पे बारात में जाने के लिए, और देखना चाहते हैं कैसा सत्कार उन्हें वहाँ पे मिलता है, दुल्हन कैसे होंगी, उनके परिवार वाले, वो गांव कैसा होगा जहाँ से हमारा रिश्ता जुड़ने वाला है। और ये बारात में बेसिकली हमारे पास 2 बस थी और कुछ छोटी गाड़ियाँ थी। दूल्हे की एक अलग गाड़ी और कुछ रिश्तेदारों की छोटी गाड़ियाँ थी। जो मोस्टली हमने सफ़र किया वो बस से किया। बड़े भाई पहले अभी तो बसों का ट्रेंड है, लेकिन पहले आप लगाइए हमारे पूर्वज कैसे इन पहाड़ों को नापते होंगे शादियों में, जब बारात लेकर के जाते होंगे, वो बड़ा सा झंडा, ढोल दमाओ और वो सामान दुल्हन के लिए ले जाना, तो वो भी काफ़ी पहले ज़माने में। तो ये समझिए कि आप जिस तरह से पहाड़ देख रहे हैं, पहाड़ों में लोग पैदल चलते थे और सुबह से शाम हो जाती थी, रात हो जाती थी पहुँचते फिर वहाँ खाते थे, पीते थे, शादी का रीति रिवाज होता था, फिर अगले सुबह वहाँ से निकल कर आते थे। तो ये काफ़ी प्रचलित अपना रहा है। अब सुविधाएं बढ़ गई हैं, लोग सफ़र करते हैं गाड़ियों से, मगर पहले हम नहीं करते थे। लो जी छोटे भाई, 2.5 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए अपनी मंजिल, जो है चिनवाड़ी गांव। बहुत ही सुंदर गांव। 2.5 घंटे यहाँ पे बस में सफ़र करने के बाद काफ़ी उत्साहित यहाँ पे लड़के। चिनवाड़ी धुआंकोट से करीब 5 किलोमीटर आगे है, मगर ये गांव काफ़ी सुंदर और प्रकृति की हर एक खूबसूरती इसमें आपको देखने को मिल सकती है। जैसे कि हमने एंटर किया तो हमें देखा कि झरने, पानी के स्रोत सदाबहार साल भर चलते रहेंगे। ये तो है। और आप देख सकते हैं यहाँ का मौसम बहुत ही प्यारा है। दिन का वक्त हो चुका है और हमें काफ़ी लेट हो चुका था आते आते। बारात निकली ही काफ़ी लेट थी वहाँ से, तो बीच में क्या हुआ था कि कुछ लोग छूट गए थे, जिसके कारण हमें उनका वेट करना पड़ा, तो बारात थोड़ी और लेट हो गई। और जैसे ही हम इसके अंदर गेट के अंदर एंटर करते हैं, वैसे ही हमें मिलता है चाय, पानी और स्नैक्स, जो कि वाकई में बहुत ज़रूरी था। क्योंकि थक गए थे रास्ते में, थकान के बाद पानी मिल जाए तो उसका कुछ अलग ही बात है बड़े भाई। और इस गांव में जाने के लिए अगर आपने देखा होगा कि बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी। हाँ जी, चढ़ाई काफी खड़ी थी और वाकई में चढ़ते चढ़ते थोड़ा सा थकावट हो ही जाता है।
और बेसिकली उन लोगों के लिए जो बाहर से पहाड़ों में जाते हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ा सा थकान ज़्यादा हो जाती है उन लोगों को। यहाँ लोग चाय पानी बिस्कुट का आनंद लेते हुए, और नीचे खाना बनता हुआ, और हमें जाना है थोड़ा और आगे। बहुत सुंदर गाँव चिनवाड़ी भाई साहब, बहुत सुंदर बड़े भाई, बहुत अच्छा लगा इस गाँव में आकर के। यहाँ पे पिठाई और बारातियों का सत्कार करते हुए और ये हल्दी का टीका लगाते हैं उन्हें, और कुछ भेंट यहाँ पे उन्हें दी जाती है, जो कि बहुत काफ़ी पुराना रिवाज है हमारा। बहुत पुराना रिवाज है ये बड़े भाई, सही बोल रहे हो आप। क्योंकि पहले के टाइम पे जब लोग आते थे तो उनको इस पर्पज से भी देते थे कि आपका आने जाने का जो खर्चा है वो, इससे आप रास्ते में अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप आराम से ले सकें और आपको कोई सफ़र में इतना कष्ट ना हो। हाँ जी। और यहाँ पे अभी आते ही पूजा विधि शुरू हो गई है। तो सबसे पहले पंडित की पूजा की जाती है, फिर दूल्हे की पूजा की जाती है, और जो दुल्हन के पंडित होते हैं वो करते हैं इस पूजा को। और दुल्हन की तरफ से भी लोग दूल्हे को निहारते हुए इकट्ठे हो गए हैं, देखते हुए कि किस दूल्हे को पसंद किया है हमारी बेटी ने। रेस्ट करते हुए थोड़ा थक गए हैं। और ये दूल्हे के भाई, बड़े भाई मानवेंद्र सिंह, और हमारी दीदी चाची सारे हाई करते हुए मजे ले रहे हैं यहाँ पे पूजा का। और बारात काफ़ी लेट पहुंची थी, तो हुआ ये था कि जैसे हम पहुंचे तो उन्होंने हमें खाना ऑफर कर दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग खाना खा लीजिए, उससे पहले ठंडा हो जाए, क्योंकि मौसम ठंडा था। और खाने की अगर बात करूँ तो काफ़ी अच्छा इन्होंने इंतज़ाम किया था। खाने में 4 से 5 प्रकार के तो आपको मीट के वैरायटी ही इन्होंने ऑफर किया था। काफ़ी अच्छी व्यवस्था रही। और लोग यहाँ खा रहे थे, उसके बाद नाचने के लिए अपने आप ही आ जा रहे थे, और लोग बड़े ही खुश, और हर आदमी अपना प्रतिभा दिखाता हुआ नाच का। भाई पहाड़ी बैंड की कुछ बात ही ऐसी, जब बजता है ना तो पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। दीदी भी देखिए कितनी उत्साह से नाचती हुई। हाँ, पूरा आनंद ले रही है शादी का। और दीदी तो छोड़ो, हर एक नवयुवा अपने नाच से लोगों को लुभाता हुआ सब अपनी प्रतिभा यहाँ पे दिखा रहे हैं। कोई किसी से कम साबित नहीं होना चाहता, तो सब मजे में काफी अच्छा लगता है ये रीति रिवाज। हाँ, आगे का कार्यक्रम शुरू होगा, जो कि है जयमाला का। और जयमाला के स्टेज पे दूल्हा दुल्हन आ चुके हैं। सब लोग अब उसी तरफ नाच गाना छोड़ करके, और जो मेन इवेंट रहता है आपका शादी का, वरमाला, ये है वरमाला। हाँ, और वरमाला में ये होता है कि बेसिकली दूल्हा दुल्हन अपने पार्टनर को वरमाला पहनाते हैं, और लोग नहीं है। इसके बाद हमने अपना फोटो शूट किया। हमने ही नहीं, काफ़ी लोगों ने फ़ोटो लिया, मगर हमने सारी क्लिप ना ऐड करके अपना ही कुछ क्लिप ऐड किया है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और देखिए आप खीर डालने जा रहे हैं, जो कि चावल का बना होता है। और ये खीर इसलिए डाला जाता है बड़े भाई हमारी परंपरा में, इसमें कहा जाता है कि इससे चावल होता है, चावल को कहीं और रोपा जाता है, फिर उसे तोड़ करके कहीं दूसरी जगह उगाया जाता है। तो इसी तरह की अब दुल्हन अपने पिता का घर छोड़ के अपने पति के घर जा रही है, तो इसीलिए ये खीर प्रयोग करते हैं हम इसमें। और ये मंगल गीत लगते हुए मंगल गीत लगाया जा रहा है। और ये वेदी संस्कार है हमारे यहाँ पे वेदी संस्कार इस तरह से होता है। अभी दूल्हे पक्ष का जो पंडित हैं वो करवाते हैं वेदी को। अभी तक तो आपने देखा था कि जो सारी पूजाएं थी वो दुल्हन पक्ष के जो पंडित थे वो करवा रहे थे, लेकिन जो अब वेदी का जो कार्यक्रम है वो दूल्हा पक्ष का पंडित कराएंगे। और ये हमारे आदरणीय पंडित जी घरानंद जी हैं, और यहाँ दूल्हा को समझा रहे हैं बड़े भाई कि भाई आपको क्या क्या आपके लिए नियम अब बन जाते हैं शादी के बाद। अभी तक तो आप लाल टीका लगा करके आज़ाद घूम रहे थे, लेकिन अब आपको इन नियमों में बंधना पड़ेगा। इसमें पंडित जी समझा रहे हैं कि दूल्हे के 7 वचन और दुल्हन का एक वचन होता है, और अगर आपको दुल्हन से शादी करनी है तो कम से कम ये सारे 7 के 7 वचन आपको निभाने पड़ेंगे। दूल्हा भी मुस्कुराता हुआ मंद ही मंद खुश है दूल्हा, सब कुछ एक्सेप्ट है दूल्हे, सारे वचन मान लिए हैं दूल्हे ने। बगल में बैठी हुई हैं हमारी सबसे बड़ी भाभी जी, आप देख सकते हैं परंपरागत आभूषणों में। अब
7 फेरे होते हुए। और फेरे चल रहे हैं यहाँ पे। देवताओं की पूजा जो भी करोगे उसमें मेरी इजाजत लेनी पड़ेगी। सब दूल्हा दुल्हन की तस्वीरें लेते हुए वहाँ एक यादगार पल दूल्हे के जीवन में, दुल्हन के जीवन में, उनके जो परिवार वाले हैं उनके सबके जीवन में एक यादगार पल है। तो सब आदमी चाहता है कि अपने यादगार पलों को कैप्चर कर लिया जाए, कि ताकि कभी आने वाले वक्त में उसे देखकर एक खुशी का अनुभव हो सके। बिल्कुल बढ़ रहा है। और आप दूल्हे के बगल में देख रहे हैं प्रमोद भाई बैठे हुए हैं, तो ये इनकी शादी है अभी 2-4 दिनों के बाद इनकी शादी है। अगला नंबर मतलब इन्हीं का है। तो ये सीख रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें की जा रही हैं, ताकि मैं पहले से तैयार रहूं उन चीजों के लिए, नौ सिखिया ना लगूं। सही कहा। पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे हैं यहाँ पे, जल घी। अब हो गया है यहाँ पे पूजा कंप्लीट और सब अब नाच रहे हैं आखिरी बार। और उसके बाद बारात वापस चले जाएगी हमारे गांव किनाथ, यहाँ से दुल्हन को लेते हुए। और फिर आगे का जो प्रोग्राम होगा वो किनाथ में होगा। वहाँ पे कुछ अपने और थोड़े से रिचुअल्स है जो कि पूरे किए जाएंगे। उसके बाद ये जो विवाह है वो संपन्न हो जाएगा। हो जाएगा।